हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडी कोचिंग। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूटी में अब लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ एक थ्योरम रह रखा है, उसको कंप्लीट करने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट करोगे इट विल बी वेरी इजी। जितने अभी तक कॉन्सेप्ट करवाए हैं मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियो में क्लियर करें, फिर आगे जाके जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखते ही पता लग जाएगा कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा कंटिन्यूस नहीं है। तो आज हम एक थ्योरम करते हैं, फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन और इजी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो पहली चीज है कि थ्योरम ये कह रहा है कि अगर फंक्शन का कंपोजिशन है, अगर एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी, मतलब क्या होता है एफ जी इंटू एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, अगर ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है जी, इफ एंड ओनली इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स। देखो जी कंटिन्यूअस होना चाहिए किसका, एक्स में, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। समझ में आ गया। इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी एंड f is continuous at gx, or we can say at x is equals to c या at x, और f is continuous at gx। तो ये है हमारा एक थ्योरम जो बोल रहा है अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा, जब पहला फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो और दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो, उसकी कंडीशन ये है। अब देखो ना, इसको एफ ओ जी की बात करते हैं। देखो इसमें एक्स, देखो जी किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्स पे कंटिन्यूअस, और एफ किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ जी पे। तब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसको अगर समझ में भी नहीं आया तो एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्कस the continuity of fx is equals to sin x square। अब ये हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx is equals to sin x square। क्या ये कंटिन्यूअस है? यस इट इज कंटिन्यूअस। कैसे? देखो साइन भी कंटिन्यूअस होता है और एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो जो ये fx है, जो ये fx है वो क्या हमारे पास sin x, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन sin x इज fx इज इक्वल टू sin x स्क्वायर, और वी कैन से फंक्शन, और इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक तो sin x दूसरा x स्क्वायर, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। और वी कैन से मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं HOG के फॉर्म में लिखता हूं, HOG के फॉर्म में लिखता हूं, इफ आई टेक HOG, सो आई कैन राइट HGX। और अब इसको कंपैरिजन करो, देखो अब इसको कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो अब इसमें GX क्या हो जाएगा, GX क्या हो जाएगा, GX हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और HX हमारे पास क्या हो जाएगा, HX क्या हो जाएगा, साइन एक्स। देखो ये हमारा gx क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और hx क्या है, h क्या है हमारे पास साइन, और x तो हमारा x है, तो साइन एक्स। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू। लिखेंगे कैसे, मैं लिख नहीं रहा हूं यार, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स। सो द फंक्शन gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, polynomial function, so x square is continuous and hx is equals to sin x। समझ में आया ना, fx sin x स्क्वायर यानी दो फंक्शन का क्या है, ये कंपोजिशन है। समझ में आ गया, दो फंक्शन मिलकर बना रहा है ये sin x स्क्वायर। तो gx is equal to x square is a polynomial function, so x square is continuous and hx is equal to sin x is also
अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये साइन एक्स का हमने प्रीवियस वीडियो देख लेना, हमने साइन एक्स को प्रूव किया है। हेंस साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट इन रियल नंबर, इन रियल नंबर। तो ये समझ में आ गया, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक तो साइन एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है, एक तो साइन एक्स है, एक क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल से मैं दोबारा, अब ये हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो इसका भी कंपोजिशन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स का भी मॉड है। तो इसका भी कंपोजिशन अगर मैं करूं एच ओ जी के फॉर्म में करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एच जी एक्स में अगर मैं जी एक्स लेता हूं, जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एक्स हमारे पास है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। और एच एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, एच एक्स हमारे पास क्या है, एच एक्स यानी मॉड के अंदर क्या है, ओनली एक्स। तो एच एक्स हमारे पास क्या है, मॉड एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, अंदर वाला जी एक्स है, देखो अंदर वाला जी एक्स है, और इस पूरे जी एक्स को हम जब, अगर मैं इस जी एक्स को पूरा एक्स मानता हूं तो मॉड एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? बाहर वाला क्या हो जाएगा, देखो बड़ा मॉड के अंदर पूरा एक्स है ना, ये पूरा फंक्शन है, तो इसका ये मॉड एक्स। तो वी कैन कंक्लूड दैट जी एक्स इज अ, क्या लिख सकते हैं, जी एक्स इज अ सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड अ मॉड फंक्शन। सो जी एक्स इज कंटिन्यूअस, जी एक्स इज कंटिन्यूअस। देखो 1 माइनस एक्स क्या है, पॉलिनोमियल, और ये क्या है, मॉड एक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मॉड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो हमने पहले एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि किसी दो फंक्शन को अगर हम ऐड करें, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को, तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो इस फंक्शन, इस तरीके से क्या होगा, पॉलिनोमियल, इट इज अ सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड अ मॉड फंक्शन। सो जी एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एच एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज ऑल्सो continuous, so the function is continuous, so the given function is continuous। बस इसमें तो स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये किसके कंपोजिशन है, समझ में आ गया? जैसे साइन एक्स स्क्वायर में था जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर होगा, अगर इसको मैं एक्स मानूंगा तो एच एक्स हमारे पास साइन एक्स हो गया। एज सेम एज मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स का होल मॉड, इसको अगर मैं एक्स मानता हूं तो बाहर वाला जो एच एक्स आ जाएगा वो मॉड एक्स हो जाएगा, और ये अंदर वाला है वो जी एक्स होगा। समझ में आ गया? तो इसको डिफर करना है, इसको अलग अलग बोल देना है। देखो ये तो समय डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के भी आंसर आ जाएगा, तो इसमें कोई लिमिटर वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं, इसको सीधा का सीधा ऐसे ही कर देंगे। तो इस थ्योरम से बेस्ड ये 2-3 क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, इसमें बस स्टेटमेंट लिख के कंप्लीट कर देना, क्योंकि यहाँ पे तो इजीली समझ में आ रहा है। बेसिक अगर क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो से क्लियरेंस लो, उसके बाद इस चीज में आओगे तो इट विल बी वेरी 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 इजी हो जाएगा। तो ये सब था थ्योरम में, और इन्हें भी क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस करना, और 2 क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में ली। इसमें कुछ भी नहीं है, इस थ्योरम से बेस्ड हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, और स्टेटमेंट से ये कंप्लीट हो जाएगा। और स्टेटमेंट को लिखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, तभी स्टेटमेंट में थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई कुछ लिख रहे हैं, वरना फिर वो रटना पड़ेगा और कभी कभी गलत भी हो जाएगा। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी लगभग क्या कॉन्सेप्ट तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस लूंगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ाना है, काफी है। पहले बेसिक कोर्स कंप्लीट अगर मैं कर दूंगा, उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा जब क्लियर रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।